होगा कि इससे कबल भी दो मुशायरे जनाब शमशाद साहब की सरपरस्ती में हुए। इस सरजमीन को अदबी आईने में उन्होंने जिस तरह संवारा, जिस कदर मेहनत और जद्दोजहद की, हम और आप तमाम उनके निहायत मशकूर हैं। पहला मुशायरा गोपाल दास नीरज साहब की याद में मुनक़िद हुआ था। दूसरा मुशायरा हमारे शहर के दो मारूफ शायर दुष्यंत त्यागी निश्तर खानकाही की शायराना कदरों के एतराफ़ में मुनक़िद हुआ। और ये तीसरा मुशायरा आप देख रहे हैं, ये अल्लामा मंसूर बिजनौरी और चंद्र प्रकाश जौहर बिजनौरी जो हमारे बुजुर्ग शायर गुजरे, हमारे इलाके की नुमाइंदगी दूसरे इलाकों में की। मैं ये अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि जो अदबी लगाव दैरीना तौर पे मौसूफ के यहाँ मिलता है, जल्द से किसी सियासी शख्सियत के अंदर वो गहराई, वो तहजीबी तड़प नहीं पाई जाती। मैं ये चाहता हूँ कि जनाब शमशाद अंसारी साहिब और चेयरपर्सन मोहतरमा रुखसाना परवीन साहिबा का आप मजमूई तौर पर जोरदार इस्तकबाल कीजिए ताकि आइंदा भी हमारे यहाँ अदब का यही माहौल हो। मैं इस मौके पर यह चाहूँगा कि चंद कलिमात ज़रूर शमशाद साहिब आप तक पहुँचाएं, मशकूर के तौर पर चंद लम्हात के लिए। हजरात, वैसे जो लोग जानते हैं कि मुशायरा जिस अंदाज में मुनक़िद हुआ, आप हजरात तो सामईन के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो नज़दीक हैं वो जानते हैं कि कितने नशेब व फराज और उतार चढ़ाव से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आइए हजरात, जिस मुशायरा स्टेज पर जनाब जौहर कानपुरी, जनाब ताहिर फराज, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, अल्ताफ जिया साहिब, मीसम गोपालपुरी, नदीम शाहिद, पॉपुलर मेरठी, इस तरह के शोरा तशरीफ फरमा हों तो उसका बुलंदियों का क्या आलम होगा। आइए यहाँ से हम बाकायदगी से फिर उस मुशायरे को शुरू करते हैं कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। हाजरीन, मैं इस वक्त बड़ी शिद्दत से जिस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ वो है आपकी बेदारी, और उस बेदारी को अगर कोई दूर कर सकता है तो मेरी नज़र उस तक गई। मैं वो माहौल बनाता हूँ। हमारे बिजनौर के एक बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर गुजरे हैं, उस्ताद गर्रा बिजनौरी। उन्होंने एक ज़माने में कहा था कि किस बला का जोश वहशत तेरे दीवाने में है, किस बला का जोश वहशत तेरे दीवाने में है, कल जमानत पर छूटा था आज फिर थाने में है। हकीम अख्तर जैदी साहब ने कहा था कि लाख कहिए कि वो करप्टेड है, लाख कहिए कि वो करप्टेड है, बल्कि हर फन में ही सिलेक्टेड है, आप उसका बिगाड़ क्या लेंगे, एक मिनिस्टर से वो करेक्टेड है। इस वक्त मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ आपके महबूब शायर जनाब सज्जाद झंझट पर जाती है कि बराए करम वो तशरीफ लाएं। वो अभी दुबई के मुशायरे से लौटे, मेरी पूरी मुराद ये है कि वो राह रास्त पर इस मुशायरे को जरूर लाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से जनाब सज्जाद झंझट साहब का इस्तकबाल कर। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, असुनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। और नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। और दीवारों दर से अब नहीं ये गूंजती सदा, दीवारों दर से अब नहीं ये गूंजती सदा, कर लूंगी सुन गधे में गुजारा तेरे बगैर। वाह वाह। दीवारों दर से अब नहीं ये गूंजती सदा, कर लूंगी सुन गधे में गुजारा तेरे बगैर। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, वाह। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास।
अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। क्या उसके बाद भी मैंने उनकी मोहब्बतों में 4 मिसरे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर चल रहा है उसके हवाले से पेश किए हैं कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम है मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। क्या कहना, वाह वाह वाह। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। लंबी फहरिस्त, एक इंटरनेशनल मुशायरा हिंदुस्तान में और सभी शोरा मापा राजी, लेकिन एक शायर जो बैरूनी थे, बाहर से तशरीफ लाए थे हिंदुस्तान से बाहर से, उनको मौका मिला और पढ़ना शुरू किया। हालत ये हो गई कि साहब इतनी लंबी फहरिस्त का हवाला दिया, नहीं माने और पढ़ते रहे। एक आवाज पंडाल में से आई, वो मिसरे 4 मिसरों में वो आवाज मैंने कैद की है, मुलाजा फरमाए जी। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह वाह। खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और ये भी मुलाजा फरमाए 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जमा साल मेरे माली की, वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। अच्छा, वाह वाह वाह। मैं मुसलमान भी कह उठता हूँ जय काली की। और अभी एक मंडा था और मेरे एक दोस्त है, उनको जर्दे का बहुत शौक था, जर्दा। और इत्तफाक से मंडे में दाल चावल का शौक होता है लोगों को, लेकिन इत्तफाक के कॉम्बिनेशन ये था कि जर्दा भी था और दाल चावल भी थे। जर्दे में इतने मेवे पड़े हुए थे कि उनका दिल ललचाया, लेकिन पहले वो दाल चावल खूब खाए उन्होंने, उसके बाद जर्दा खाया, फिर उसके बाद खूब दाल चावल खाए। तो मुझे तरीका ये लगा, मैंने पूछा मियाँ ये पहले दाल चावल खाए, फिर जर्दा खाया, फिर दाल चावल खाए, ये क्या तरीका है? कहने लगा आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, उल्टी अगर हुई तो दाल चावल निकलेंगे, दस्त अगर हुए तो दाल चावल, जर्दा सेफ रहेगा। और मुलाजा फरमाए 4 मिसरे और ताजा आपकी नजर कर रहा हूं जी कि मैं अभी पटना के हवाले से, मुझे पटना जाना हुआ, दूर का सफर था, लगातार सफर किया और हालत ये हो गई कि पटना नहीं आया। और इत्तेफाक से जब पटना पहुंचा फिर भी मैंने उतर के एक मोहतरमा से पूछ लिया कि पटना यही है। तो मेरी जो हालत हुई पूछने के बाद मुलाजा करे पटना के हवाले से कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने ही इतना मैडम यही है पटना। वाह। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और देखें साहब रिश्ते के हवाले से 4 मिसरे और मुजाहरा कर लें, क्योंकि आजकल का दौर ये कि मेरे से एक साहब बोले कि भाई साहब आप मुशायरों के हवाले से रहते हैं, मुशायरों में मेरी बेटी का रिश्ता देखें। और लालची इतने थे कि उन्होंने रिश्तों की बहुत बात करी, तो अपने बेटे को समझाते थे कि जब रिश्ते की बात हो तो कम से कम इस बात का ख्याल रखना कि अगर रिश्ते वाले आपको पंखा दे तो एसी मांगना, एसी दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो आप स्कूटर मांगना, स्कूटर मांगे तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, अगर घर दे तो बंगला मांगना। लड़का परेशान हो गया, कहने लगी अगर वो बेटी दे तो उसकी मां मांग लो। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर, और मैंने उनको मशवरा दिया कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। मेरे डॉक्टर साहब, रहमान साहब, असलम भाई, ये दिगर वो लोग, बेबी भाई सभी तशरीफ रखते हैं, मेरे मोहतरम है। और यहाँ से 4 मिसरे और आपकी नजर करता हूँ कि देखें साहब
10 अब अभी एक कारी साहब ने निकाह पढ़वाया तो लड़का लड़की सामने बैठे हुए थे, लड़की ने घूंघट निकाला बैठा था और जैसे ही बैठे तो दोनों तो कारी साहब से जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ तो लड़के ने पूछ लिया क्या हदिया दिया जाए कारी साहब। लड़के से पहली बार किसी ने सवाल किया था तो उन्होंने ये भी शर्त रख दी कि आपने अपनी वाइफ को तो देखा होगा कि जी कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो। और वाकई देखा था तो उसने जब शर्त थी तो 10 रुपए निकाल के खूबसूरती के उनके हवाले कर दिए। बड़े मायूस हुए, इत्तेफाक से दोनों उठ के गए, लड़का पहले उठ गया, लड़की उठी, उसका घूंघट हट गया। घूंघट उठा तो लड़की की शक्ल कारी साहब ने भी देख ली, लड़का आगे निकल गया तो उसे बुलाया कि बेटे इधर आओ कि जी कि बाकी पैसे लेते जाओ। शादी ब्याह का खेल मुकद्दर, शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट, शादी ब्याह का खेल मुकद्दर का है झंझट। ये किसकी बद्दुआ थी जो मेरे आंगन में आ पड़ी। उसने जो मारी आंख तो ये हादसा हुआ, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। वाह 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 वाह, पत्थर की आंख थी मेरे दामन में आ पड़ी। और एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने सजा। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और इस लॉकडाउन में हालात इतने खराब और उसमें हालात में अगर किसी के यहाँ मेहमान आ गए तो हालत ये हुई कि परेशानी ये आई कि साहब उसकी खातिर तवाज़ो के लिए गोश्त पे पाबंदी, सब चीज़ों पे पाबंदी। मेरे यहाँ एक मेहमान आ गए, मैंने भी परचून की दुकान करी, इस मुश्किलात में मुशायरे बंद थे, वही मैंने उनके जो परचून की दुकान करी थी वैसी खिदमत करता गया। मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसरी की दाल, गरज ये कि हर चीज हर रोज दाल 15-14 दिन रुके वो दाल खाते रहे। इत्तेफाक से 12 रबी अव्वल की तारीख उर्दू की तारीख को मालूम करना था, हमारे कंफ्यूज हो रहे थे हम, चचा भी कुछ बता रहे थे, भाई भी कुछ बता रहे थे। इत्तेफाक से हम मेहमान से मुखातिब हुए, हमने साहब आज उर्दू की क्या तारीख है, चांद की क्या तारीख है। वो बोले कि चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है आज। क्या बात है। अब एहसास हुआ तो मैंने उनको बेगम से कहा कि इन्होंने गोश्त खाने वाले मेहमान हैं, तो उन्होंने एक मशवरा दिया कि अंडा करी इनके सामने पेश की जाए। अंडा करी का एक बेहतरीन सालन पकाकर उनके सामने मैंने पेश किया कि शायद उनकी खिदमत मेहमान नवाजी हो जाए। तो साहब उनके सामने पेश किया। मेरी किस्मत ये थी, मैं बदनसीबी ये थी मेरी कि उनको या तो अंडे से परहेज था या उनकी एसिडिटी बनती थी। अंडे को देख के उनके तासुरात बदले। तो यहां से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। बहुत खूब। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। क्या बात है। आइए सज्जाद झंझट साहब, आपको इतनी जल्दी निजात नहीं मिल सकती, तशरीफ लाइए। आइए सज्जाद भाई, देखिए अब ये रवानी में आया है यहाँ का माहौल, ये देखिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा माइक ऊपर, हाँ मैं भी जोर तो बहुत, अब ठीक है। ये लगा के गए थे। इश्क में एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। बहुत अच्छा। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, क्या बात है, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और वो गाना के नैल लड़ गई है तो मनवा में कसक होई बे करी, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक होई बे करी। ये लाइन मैंने ली है इस गाने की और इसमें 3 मिसरे लगाए, मुलाजा फरमाए जी। कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बे करी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक होई बे करी। बहुत अच्छा। प्रेम का छुट्टी। अच्छा हुआ ये कि साहब एक मेरे मौलवी साहब दोस्त है,
वो अभी फारिग हुए हैं देवबंद शरीफ से। तो हुआ ये कि जब मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा बहुत दिन से एक मसला मेरे जहन में है, वो कहने लगे बताइए क्या बात। मैंने कहा ये है कि अगर आदमी पूरे वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहने लगा वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या बात है सज्जाद भाई, वाह वाह वाह। दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हरे खासो आम से। होती रही मरम्मते मजनू की जिस जगह गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से। क्या कहने, वाह। दिन भर तो गालियां सुनी उस बद कलाम से, पंगा अलग लिया हरे खासो आम से। होती रही मरम्मते मजनू की जिस जगह गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से। और ये भी देखे मुलाजा फरमाए तस्वीर के, था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पीटता था। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पीटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। था लड़का एक लड़की छेड़ता था रोज पीटता था, किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। और पिता जब लड़कियों से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत अच्छा, बड़ी मुश्किल से होता है। और हकले से मुतालिक मैं सुना दूं, फिर इजाजत चाहूंगा फरमाइश की वजह से आपकी। देखिए मेरी सबसे बड़ी खुश नसीबी ये रही कि बिजनौर से ही मेरे आगाज, नकवी साहब का भी हुक्म है और मेरा आगाज यहीं से हुआ। डॉक्टर रहमान साहब से मुझे इस मुशायरे से, इस स्टेज से मेरा आगाज हुआ है और यहीं से मुझे आप लोगों की मोहब्बत मिली। बिजनौर मरहूम राशिद बिजनौरी साहब की कमी हमेशा जब भी यहाँ तक बहुत याद सताती है। अल्लाह मगफिरत फरमाए उनकी। आमीन। बहुत ही मतलब मुझसे उनके में उस्ताद होते थे राशिद बिजनौरी साहब मेरे। बहरहाल मैं संजीदा से हटके, संजीदाबाद से हटके मज़ाह के दौर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो इस तरीके से कि साहब हकले से मुताल्लिक तो आपको मालूम ही होगा, हकला कैसे बोलता, बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, अपनी बात पूरी नहीं कर पाता, दूसरा आदमी बात पूरी करता है। एक साहब जो थे जनरल मर्चेंट की दुकान पर पहुंचे, हकले थे वो साहब जिनकी दुकान थी, उनसे कॉलगेट मांगी कि साहब कॉलगेट है? कहने लगे हाँ है। कहने लगे देना, अलमारी में से उतारी और काउंटर पे रखी। जैसे उन्होंने काउंटर पे रखी, उन साहब ने पूछा कितने की है? कहने लगे 9 रुपए। वो 9 रुपए रख के ले भी गया। कुछ ही देर बाद एक साहब और आए, कहने लगे भाई साहब कॉलगेट है? कहने लगे जी 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 हाँ और है। कहने लगे देना, अलमारी में से उतारी और काउंटर पे रखी। जैसे उन साहब ने पूछा कितने की है, तो उन्होंने फौरन हाथ में उठा ली कि ये भी चलता बने और बोले कि 9 रुपए 60 पैसे की। कहला मेरा भाई तो 9 रुपए की ले गया, आप 60 पैसे ज्यादा कैसे बता रहे हैं? कहने लगे पैसे बोलने से पहले ही ले गया। क्या बात है, वाह। तुम्हारा भाई था वो 60 पैसे भी एक बात और मुलाजा फरमा ले, हकले से मुतालिक जो फरमाइश की थी कि एक साहब हकला के बोलते थे, उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। मुलाजा फरमाए क्या सिचुएशन थी उसकी कि हकले की शादी और शादी की पहली रात उनकी वाइफ लंबा सा घूंघट निकाले बैठी है। करीब पहुंचे बैठ के, पहले तो बैठने की इजाजत मांगने लगे, जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। बैठ के कहने लगे लो 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 लो। घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, घूंघट हटाने के लिए कहने लगे कि अरे भाई ये जो घूंघ हटा दो। कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश, अच्छा सोचा कि शायद नहीं सुन पाई तो फिर कोशिश की कि अरे भाई ये जो हटाती क्यों नहीं? घूंघट के अंदर से एकदम आवाज आई कि तू भी हटा देते। अच्छा एकदम कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब मुलाजा फरमाए जिसके लिए मैंने भूमिका बनाई है वो गजल के एक मतलब 2 शेर आपकी खिदमत में आपसे इजाजत के। उनकी जो वसीम भाई थे मेरे दोस्त जो हकला के बोलते थे, उनके इश्क करने लगे किसी लड़की से। एक तरफ का इश्क, कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं, और वो इश्क ये सोचते रहे कि मैं
हुआ ये कि साहब 15-20 दिन गुजर गए, कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उनके घर ही पहुंच गए, लड़की के बाप से उनका हाथ मांग लिया, गला गुजरा उनके वालिद साहब को, भाइयों ने मिलकर उनकी पिटाई की और इतनी पिटाई की कि उन्हें धूल कर दिया, हड्डी पसली तोड़ दी उनकी। 1.5 घंटे मार के जब वो थक गए उनके लड़की के माँ बाप, तो वो खड़े होके एक तरफ खड़े हो गए, थक के, तो वो लड़का अपना आपको समेट के वसीम भाई खड़े हुए और खड़े होके बोले इसका मतलब मना समझो। फिर वो दोनों बेहोश हो गए। मैंने पूछा वसीम साहब से मियां इश्क कैसा चल रहा है, तो उन्होंने मुझे एक मतला सुनाया कि अरे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग है बे, इजहार आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई। मुलाजा फरमाए शेर के मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। क्या बात है। और दो पार्ट के मैं भी, क्या बात है। असलम भाई बहुत शुक्रिया। अब शेर मुलाजा फरमाए कि दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, वाह, 2 पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, दो माला के। क्या बात। ये कुछ हकीकत इस शेर में इस तरीके से भी है कि कुछ लोग जब 2 शादी कर लेते हैं उनकी मजबूरी बन जाती है। अब मुलाजा फरमाए शेर कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले अलग। अब सुने शेर के दो पार्ट के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है, पीस दिया दिलरुबा। क्या बात। झांक रहे थे और आप हजरात भी उनके साथ बराबर हम सफरी पे थे। मैं